तो अच्छा, इलॉन्गेशन नहीं, अभी पहले इनिशिएशन को हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा इनिशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारा ये मैसेंजर आने का 5' ये 3', सबसे पहले क्या होता है कि जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की होती है, कौन सी आपको पता है? राइबोसोम, मैंने आपको पढ़ाया था राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। सबसे पहले क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो आके बाइंड करती है मैसेंजर आरएनए से। इसका लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि देखो ये जो ट्रांसलेशन है ये स्टार्ट होता है एयूजी नाम के एंटीकोडोन से। अब ये पूरे मैसेंजर आरएनए में क्या पता एयूजी यहाँ प्रेजेंट हो, क्या पता एयूजी यहाँ प्रेजेंट हो, क्या पता एयूजी यहाँ प्रेजेंट हो, क्या पता यहाँ प्रेजेंट हो, एयूजी कहीं भी हो सकता है। तो इस एयूजी को डिटेक्ट कौन कर सकता है? सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसीलिए स्मॉलर वाली आती है और वो ढूंढती है कहाँ पर है एयूजी। तो जैसे ही उसे एयूजी मिलता है वो तुरंत लग जाती है, और जैसी वो लग जाती है उसके बाद फिर एयूजी बोलता है कि भाई मेरे वाला टीआरएनए, मेरा वाला एमाइनो एसिड आप लेकर आओ। तो होगा क्या? आएगा बिल्कुल। तो ये रहा लेकर आया, ये रहा इसका एंटीकोडोन, कोडोन, दोनों मैच होते हैं। अगर मैच होते हैं इसका मतलब सही जगह पेयरिंग हुई है। अच्छा वो क्या आ गया? मिथ्योनिन। जैसे ही एक टीआरएनए लग जाता है उसके बाद स्मॉलर कहता है लार्जर वालों तुम भी आ जाओ, क्योंकि पहले लार्जर सब यूनिट राइबोसोम की नहीं आई थी। जब एक टीआरएनए लग जाता है उसके बाद किसका आता है बुलावा? लार्जर सब यूनिट का। तो ये क्या आ गया? दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। याद होगा मैंने आपको बताया था कि लार्जर सब यूनिट पे ना 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट होती हैं। तो एक बार आपको हल्का सा रिकैप कर देता हूँ कि लार्जर सब यूनिट पे 3 साइट होती है। हमेशा मेंशन 2 ही करते हैं, बट चलो हम दिखा रहे हैं आपको। ई साइट, पी साइट और ए साइट। ए को बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट बोलते हैं, ए स्टैंड फॉर एमिनो एसाइल, या एक्सेप्टर भी कहते हैं एमिनो एसाइल। पी स्टैंड फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेस, ये लिखा हुआ है, और ई स्टैंड फॉर एग्जिट। ठीक है, बट हमेशा ना मैं कहूँगा एग्जिट मत दिखाना, क्योंकि आपके या नीट वगैरह पे इतना नहीं आता है ई वगैरह, तो मैं आपसे बोलूँगा पी और ए याद कर लीजिए। ठीक है, ज़रा अपने को खिचड़ी में पकानी है। तो ए और पी साइट होती है। तो जो लार्जर है वो कुछ इस तरह से आके लगता है इस एमआरएनए पे कि जो पुराना लगा हुआ टीआरएनए वो पी साइट पे बैठ जाए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले टीआरएनए बाइंड करता है, उसके बाद लार्जर वाला, उसके बाद आता है लार्जर वाला। इस तरह से जुड़ेगा कि जहां पर पहले टीआरएनए लगा हुआ है वो पी साइट पे आ जाए और ए वाला खाली बच जाए। अब देखिए ए वाला खाली हो गया, पी वाले पे सेट हो गया। जैसे अच्छा, दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। विदाउट मैग्नीशियम आयन हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। अब सुनिएगा, अब जो ए साइट वाला है, ए साइट वाले का जो है कोडोन खाली पड़ा हुआ है। भाई इसको तो इसकी दुल्हन मिल गई, इसको तो नहीं मिली। तो जीसीजी बोलेगा भाई मेरे वाला टीआरएनए नहीं है क्या कहीं? तो ये बोलेगा मेरे वाला टीआरएनए मेरे वाला लेकर आओ अमाइनो एसिड। तो मान लीजिए कि इसके लिए जो अमाइनो एसिड है वो एक्स नाम का है, कोई भी आप नाम मान लीजिए, एक्स टाइप का है। तो तुरंत वो वाला भागता भागता कहेगा यार वो बॉस हमारा खाली सिंगल बैठा हो, तुरंत पहुंचो। तो वो पहुंच के यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए पी साइट और ए साइट, ध्यान से देखिएगा, पी साइट और ए साइट दोनों साइट पे एक एक टीआरएनए लग गया। सर इसके बाद क्या होगा? इस लार्जर सब यूनिट में एक यूनिट होती है 23S rRNA। कौन सी होती है? 23, इसको चेंज करता हूँ, 28S rRNA की एक हमारी यूनिट होती है लार्जर सब यूनिट। ये क्या काम करती है? ये एज अ एंजाइम काम करती है। इस एंजाइम का नाम क्या? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। आपने एक सुना होगा कि सर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं जहां पर पढ़ते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से नहीं आरएनए से बना होता है। याद होगा जो आरएनए से बने होते हैं एंजाइम, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? राइबोजाइम, है ना। ये तो एक्सेप्शन है पूरे एंजाइम की दुनिया का। आपको जानकर हैरानी होगी, राइबोजाइम है ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना, जो प्रोटीन से नहीं बना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एंजाइम है ये इस लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है। अब सुनिए इसका काम क्या होता है। जैसे ही पी और ए साइट पे एक एक टीआरएनए लग जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों के बीच में, जैसे एक यहाँ पे ये लड़का हो गया, वो लड़की होगी, है ना। तो क्या होता है, दोनों के बीच में तुरंत दोस्ती हो जाएगी। यानी कि दोनों साइड पे जब टीआरएनए फिल हो जाता है तो पी वाले का जो अमाइनो एसिड है वो ए वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है। ध्यान सुनिएगा, जब दोनों पे टीआरएनए आ जाते हैं तो पी वाले का अमाइनो एसिड ए वाले के साथ क्या करेगा? बॉन्ड। और जब वो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो पुराने वाले टीआरएनए का साथ छोड़ देगा।
और ये जो बॉन्ड बना है ना भाई, ध्यान सुनना, ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड का नाम सुनोगे, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनवा कौन रहा है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो कि लार्जर सब यूनिट में के 28 एसआरएनए में पाया जाता है। और सुनिए, अच्छा इसने पुराने वाले का साथ तो छोड़ दिया भाई, देख रहे हो, सनम बेवफा, छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ये गुस्से में आगे मूव कर जाता है। मैंने कहा कि पी वाला और ए वाले में क्या हुआ, पी वाले का एमाइनो एसिड किसने उठा लिया? ए वाले ने। और जब यहाँ से उठ के एमाइनो एसिड उसके पास गया तो कंडीशन क्या बनेगी? तो ऐसी तो बनेगी कि भैया तुमने पी वाले की गर्लफ्रेंड उठा के तुमने अपने पास रख ली। देखो ना, इस ए साइट वाले के पास अपना एक्स टाइप का तो था ही, उसने अगले वाले का एम उठा के अपने पास रख लिया। और आपको पता है ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन बनवा रहा है? ये एंजाइम। याद देखिएगा, ये एक राइबोजाइम है, आरएनए से बना एंजाइम है, कई बार नीट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। अब जब ये ऐसा हो जाता है, उसके बाद बेचारा पी वाला रो रहा होता है कि बताइए अब हमारा वाला जो था वो किसने छीन लिया? ए वाले ने छीन लिया। तो तुरंत यहाँ से राइबोसोम अब आगे तरफ मूव कर जाए। कहता ना, जब लोग किसी गर्लफ्रेंड लेके भाग जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, तो इंसान को मूव ऑन करना चाहिए। तो ये भी क्या करेगा? मूव ऑन करेगा, आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा, देखिए कैसा केस होगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो पहला कोडोन अपना कौन सा था? AUG। उसके बाद कौन सा था? GCG। और उसके बाद मैंने क्या बनाया था? अच्छा, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया, मैंने रैंडम लिखा, मैंने, आप चाहे जो मर्जी लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब आप देखिए, जैसे ही राइबोसोम हल्का सा आगे बढ़ता है तो पुराना वाला तो यहीं लगा पड़ा होगा बेचारा, है ना, उसकी यादों में बसा पड़ा है, तो वो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जब राइबोसोम को आप हल्का सा आगे बढ़ा दोगे, तो राइबोसोम को हल्का सा आगे बढ़ाने का आप देखोगे कि पी साइट और ए साइट में से ये वाला टीआरएनए पहले ए पॉइंट पे है, किस पे? ए साइट पे। लेकिन राइबोसोम को जैसे ही हल्का सा आप आगे लेके आओगे तो ए वाला अपने आप पी बन जाएगा। देख लो अपने आप भाई, ये साइट क्या हो गई? ये हो गया पी साइट, ये हो गया ए साइट। देखो, पहले ये टीआरएनए कहाँ था? ए साइट पे, अब कहाँ आ गया? पी साइट पे आ गया ना, आ गया। अब सुनिए, अब फिर से ए वाला खाली हो गया, तो ए वाले का कोडोन क्या बोलेगा? भाई मेरे लिए वाला टीआरएनए फटाफट मेरे पास आओ ना। तब इसके वाला टीआरएनए फटाफट इसके पास आएगा, और ये टीआरएनए के पास क्या प्रेजेंट होगा? अगेन मान के चलिए वाई नाम का अमीनो एसिड। अब कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा तो होगा नहीं। तो ये क्या हुआ? अगर एक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली तो ये क्या करेगा? ये दोनों को चुरा लेगा, आ तुम मेरे पास आ जाओ। यानी कि यहाँ पर अब एक्स और वाई के बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे ही बनेगा तो टीआरएनए के साथ छोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड कौन बनवाएगा? अगेन वही एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अच्छा, ऐसा होने के बाद क्या होगा? कंडीशन फिर ऐसी हो जाएगी कि अब ए वाले के पास वाई एक्स एम तीनों आ गए। अब लेकिन पी वाला बेचारा नाराज हो गया कि मेरे से सब लेके चले गए। राइबोसोम को हल्का सा हम आगे और मूव कराएंगे। जब आगे हल्का सा और मूव कराएंगे, देखेंगे कि फिर से जो पहले ए था अब वो पी बन गया, और जो ए वाली साइट है वो खाली होगी। यहाँ पर भी क्या आएगा? एक नया टीआरएनए आएगा। साथ ही यहाँ पर मान लीजिए कोई ए टाइप का क्या आ गया? अमीनो एसिड। अब वाई वाला कैसे जुड़ जाएगा? ए से जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस आप चलाते रहिए। ये प्रोसेस चलाते रहेंगे तो लगातार नंबर ऑफ अमीनो एसिड बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मान के चलिए कहीं पर आगे चल के, जैसे वो जो 3 कोडोन थे UAA, UAG और UGA, इन 3 में से कोई भी एक कोडोन अगर कहीं पर बीच में आ गया तो सुनिए कहानी क्या होगी। जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पर आ गया आपका एक स्टॉपिंग कोडोन, ये रहा आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम में मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक टीआरएनए लगा पड़ा है, इसके साथ में ये लंबी सी चैन क्या है? अमीनो एसिड की लंबी सी चैन बनी पड़ी है। अब हम कह रहे हैं देखो, पी वाला साइड तो भरा हुआ है, ए वाले साइड को भरना है। अब ए वाले साइड को भरने के लिए बोलेगा जी कोई टीआरएनए मेरे पास तो आओ। मैं आपको बता दूं, इस एंटी को, इस कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। अब क्योंकि इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई अमीनो एसिड भी नहीं आने वाला। तो क्योंकि यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, इसीलिए प्रोसेस यहीं पर स्टॉप माना जाएगा। तो क्योंकि ये 3 कोडोन जिनका नाम है UAA, UAG और UGA, UAA, UAG, UGA, ये तीनों का काम है प्रोसेस को स्टॉप करना, दैट मीन्स रोकना इस ट्रांसलेशन को। दैट्स वाई इनको हम क्या बुलाते हैं? स्टॉपिंग कोडोन। भाई नीट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए स्टॉपिंग कोडोन कौन सा है? याद रखना AG, GA, AA, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले U तो आना ही है ना, सिंपल सा है। अच्छा, तो ये था ट्रांसलेशन। अभी सुनिएगा, जब प्रोसेस को इनिशिएट करा जाता है तो हमें वहाँ पे चाहिए होता है क्या? इनिशिएशन फैक्टर। और जब प्रोसेस को हमें इलोंगेट, माने जब प्रोसेस को रन करना होता है, चलता रहे, हमें चाहिए होता है इलोंगेशन फैक्टर।
और जब हमें प्रोसेस को रोकना होता है तो हमें चाहिए होता है टर्मिनेशन फैक्टर। यानी यहाँ पे 3 तरह के फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसेस को इनिशिएट करना है तो वी नीड इनिशिएशन फैक्टर 1, फिर 2, फिर 3। हमें अगर इलोंगेट करना है तो हमें चाहिए इलोंगेशन फैक्टर, और रोकना है तो क्या चाहिए, टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए। तो एक बार मैं आपको हल्का सा दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, सुनिए रिकैप कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस से बनता है डीएनए जो होता है वो बनाता है आरएनए। आरएनए आता है सेल के बाहर और उसमें पाए जाते हैं 3 बेस में, इसको हम बोलते हैं 3 बेस को बोलते हैं कोडोन। तो ये जो कोडोन सा डिमांड कर रहे होते हैं किस चीज़ की, ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें जो है हमारे वाला अमाइनो एसिड ला के दीजिए, क्योंकि ऐसा हमने फिक्स कर रखा है कि ये कोडोन ये वाला चाहिए, इसको अमाइनो एसिड ये वाला, इसको ये चाहिए। तो अगर AUG को चाहिए कौन सा, मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड, तो ये बोलता है कि भाई मेरे लिए मिथ्योनिन नाम का लेकर आइए अमाइनो एसिड। सवाल है कौन सा tRNA इसकी बात सुनेगा, जिस tRNA के पास इसका विपरीत सीक्वेंस होगा, विपरीत माने इसका उल्टा सीक्वेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन, वही वाला tRNA इसकी बात सुनेगा। अब AUG का उल्टा क्या होता है, UAC, तो जिस tRNA के पास UAC नाम का एंटीकोडोन होगा वही इसकी बात सुनेगा, और वो क्या करेगा, वो जाएगा और बोलेगा अमाइनो एसिड को, जी आपका दूल्हा वेट कर रहा है। तो आपको पता है दुल्हन को बोलो तो क्या करेगा, उसको टाइम लगाना किसमें, मेकअप में, तो बोलेगी 2 मिनट रुक जाओ मैं तैयार हो रही हूँ। तो वो जो मिथ्योनिन है वो ATP के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, मिथ्योनिन प्लस AMP। लेकिन एक काम कौन करवाएगा, एक एंजाइम जिसका नाम है अमीनो tRNA सिंथेटेज एंजाइम। फिर वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम जाएगा और tRNA को पढ़ के लाएगा जरा tRNA, और tRNA को फिर क्या लगा देगा, अमाइनो एसिड, और लगाने के बाद फिर आपको पता है ये बन गया अमीनो एसिड tRNA। और ये अब tRNA पूरा रेडी है किसके लिए, कोडोन के पास ले जाने के लिए अमाइनो एसिड। अब देखिए AUG जो है इस बेचारे को क्या मिलेगा सबसे पहले, अच्छा इससे पहले सुनिए, इसके लिए tRNA रेडी कर चुका है अमाइनो एसिड को, बट अभी वो आएगा नहीं। अभी सबसे पहले क्या करना होता है कि भाई ये जो mRNA है सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड करती है, और ये वहीं बाइंड करेगी जहाँ पर AUG प्रेजेंट होता है, क्योंकि AUG के बिना प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। तो क्योंकि AUG प्रोसेस को स्टार्ट कराता है, इसलिए AUG को हम क्या बोलते हैं, AUG को बोलते हैं स्टार्टिंग कोडोन, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के काम आता है। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, एक tRNA आके जुड़ गया, और जैसे एक tRNA लग गया अब आती है लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जब आती है तो इस तरह से लगेगी कि उसका P वाले साइड पे ये वाला tRNA सेट हो जाए। अब जब सेट हो जाएगा तो ये वाला खाली हो जाता है, A वाला खाली है तो यहाँ पर एक नया tRNA आता है इस कोडोन के हिसाब से, उसके पास भी कोई होगा अमाइनो एसिड, और जैसे दोनों साइड पे tRNA आते हैं तुरंत P वाले का अमाइनो एसिड A वाले के साथ जुड़ जाता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, और ये काम कौन करवाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और ऐसा होने के बाद क्या होता है, देखते हैं कि P वाले का बेचारा खाली हो चुका है और बेचारा A वाले के पास दोनों आ चुके हैं। फिर राइबोसोम आगे स्लाइड करता है, राइबोसोम स्लाइड करता है, जो चीज़ पहले A पे थी अब वो P साइड पे पहुंच जाती है और A वाली साइड खाली हो जाती है। अब A वाली साइड के लिए नया tRNA आएगा, उसके पास कोई नए टाइप का क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड। फिर यहाँ पर ये वाला जो X है ये बाइंड करेगा Y के साथ, यानी कि X के साथ जो M है वो भी इसी का पार्ट हो गया। अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पर A वाले के पास, आप पता क्या देख रहे हो, P वाले की सारी अमानत A वाला ले रहा है, और फिर राइबोसोम आगे मूव करके A वाले को P पे लेता है, A खाली कर देता है बार बार, और A जब खाली होगा तो याद है ना, जैसे मान लेके चलिए A पे आ गया तो राइबोसोम मूव करेगा, मूव करते ही A क्या बन गया, P बन गया, A खाली हो गया, खाली हो तो फिर से कोई आएगा tRNA, फिर से क्या करेगा, ये Y वाला उसके साथ करेगा रिएक्ट। इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 पूरी चैन बन जाती है। और अगर मान के चलिए प्रोसेस के एंड में कहीं जाके, एंड में छोड़ो बीच में भी कहीं अगर ये आ गया ना UAA या 3 में से कोई भी एक आ गया तो इनके लिए कोई tRNA है ही नहीं, है ना, तो इसलिए कोई tRNA है ही नहीं, इसलिए इनके पास कोई आएगा नहीं, इसलिए प्रोसेस यहीं पे स्टॉप। भाई ये था आपका ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेहनत अपनी ओर से करी है, और बाकी इस तरह से मैं वीडियो और भी लाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रांसलेशन जो है आपको बेटर समझने कब है, जब आप NCERT से खुद बैठ के रीड करोगे। इतना जितना मैं आपको कराया है ये आपके नीट के लिए मोर देन इनफ है, नीट CBSE मोर देन इनफ है। अगर आपके टीचर से ज़रा करा रहे हैं तो वो आपकी मर्जी कर सकते हैं, अदरवाइज इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।